नमस्कार दोस्तों, सनातन रक्षक टीम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमें अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। और आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि हमें अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, हिंदू धर्म में अनेक धर्म ग्रंथ हैं जिनका पठन धर्म की जानकारी बढ़ाने के साथ ही मनुष्य का मार्गदर्शन भी करता है। लेकिन ज़्यादातर इन धर्म ग्रंथों को सुबह या शाम के समय ही पढ़ा जाता है। अधिकतर हिंदुओं के पास अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वेद उपनिषद को पढ़ना तो दूर, वे गीत तक को पढ़ना नहीं चाहते, जबकि गीत को 1 घंटा में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भगवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि पुराण, महाभारत, रामायण हिंदुओं के ग्रंथ नहीं हैं, ग्रंथ तो वेद है। कई लोग अपने दिन की शुरुआत में धर्म ग्रंथों को पढ़ना शुभ मानते हैं, तो कुछ लोग शाम के समय इन्हें पढ़ते हैं। इन धर्म ग्रंथ को सुबह या शाम के समय पढ़ने का धार्मिक या आध्यात्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल सुबह या शाम के समय हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर तीनों ही लिहाज से लाभदायक होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय हमारे मस्तिष्क की कार्यशीलता और ग्रहण क्षमता अधिक होती है। साथ ही ये वो समय होता है जब आपके मस्तिष्क पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता और पढ़ी या सुनी गई बातों का मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथों को खास तौर से सुबह या शाम के समय पढ़ा जाता है, ताकि हमारे स्वास्थ्य और व्यवहार पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़े। शास्त्रों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत पुस्तक, पुराण, महाभारत, रामायण आदि आते हैं। और स्मृति के अंतर्गत पुस्तक, पुराण, महाभारत, रामायण आदि आते हैं। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ तो वेद है। वेद का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीत है। आओ जानते हैं कि उक्त ग्रंथों में क्या है। वेदों में क्या है? वेदों में ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, देवता, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धर्म ग्रंथ आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग का अर्थ होता है ऋषि और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के मंत्र के साथ ही बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रुचियों में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, शोर चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा की जानकारी भी मिलती है। यजु का अर्थ होता है यतिशील, आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान की मतलब रहस्यमय ज्ञान। ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। श्याम वेद, श्याम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत। सोमवेद और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद का संगीत रूप, इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जानकारी मिलता है। इसी में शास्त्र संगीत और नृत्य का जानकारी मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान और मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटी, चमत्कार, यजुर्वेद और आदि का जिक्र है। इसमें भारतीय परंपरा और ज्योतिष का ज्ञान भी मिलता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का सार है। सार अर्थात निषोध या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीयों की आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के स्रोत है। आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर तत्वज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेगी। उपनिषद को प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। उपनिषद को पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और जगत का सच्चा ज्ञान मिलता है। हमारी टीम आपसे अनुरोध करती है कि यदि आपको हिंदू धर्म में
जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो अपने धार्मिक ग्रंथ को और इतिहास को जरूर पढ़ें। हिंदू धर्म का इतिहास काफ़ी गौरवशाली है। ये आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लाएंगे। हमारी वीडियो को धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। हमारी टीम आपसे अनुरोध करती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें और यदि यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।